होती है, उसमें कुछ ना कुछ फायदा भी होता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था, कोई वो कॉर्टर माइक है तो कॉर्टर माइक है, कॉर्टर माइक तो जरा मेरा कहना ये था कि हम एक ऐसा संगठन बनाएं जिसमें ना तो मैं, जिसमें ना आप ना सर्व सहमति से 7-8 जिले के प्रेमी हमारे यहाँ नज़दीकी जिलों के हैं और प्रांतों के प्रेमी भी आए हुए हैं। तो इन सबके सहयोग से, सबकी सहमति से, देखो हम कमियां जरूर होते हैं दूसरे लोगों में, लेकिन अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। संगत में बहुत बहुत अच्छे प्रेमी हैं। मन करता है बात करो तो बात करते रह जाओ। बड़ी सूझबूझ वाले प्रेमी भी हैं, लेकिन हमसे इसलिए दूर हैं कि हम केवल बातें करते हैं, हम किसी चीज़ को लागू नहीं कर पा रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। हाँ, तो वो तो बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, हमारी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम तो दिखाई भी नहीं देंगे। वो ताना बाना इतना मजबूत होगा, इतना सुदृढ़ होगा कि आप लोग तमाशा देखोगे। और मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, प्रेमी भाई बहनों, आप ध्यान से सुन लेना। मैं सबसे पहले महत्व अपनी बहनों को ये देता हूँ, क्योंकि जितनी मेहनत बहनें करती हैं, ना किसी की कोई बुराई ना भलाई, बस मालिक के वचनों पर निछावर होकर के, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बराबर की बनती है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरा निवेदन एक और है आप लोगों से। ग्वालियर, आगरा की संगत यहाँ पर बैठी हुई है कि मैं जो कह रहा हूँ उसे 1 साल करके देख लो, नहीं चला पाएंगे उसको कैंसिल करके रहे, क्या फर्क पड़ जाए। मुझे तो सेवा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता दूं, उत्तराखंड की संगत बैठी हुई है भाई लोगों, आज तक कभी भी सेवा का कोई नाम, कोई जिक्र हमारी संगत में नहीं होता। काम नहीं करते तो सेवा भी नहीं लेते। कई लोगों ने प्रस्ताव रखा भी कि जब कार्यक्रम होते हैं तो सेवा की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा मन की जब सेवा की जरूरत पड़ती है, मालिक इतना देते हैं, और जब मालिक इतना देते हैं, हमको देते हैं, तो 10, 20, 50 हजार लाख रुपए लगाने में परेशानी क्या है। तो इसलिए हमारे यहाँ सेवा का कोई प्रोविजन नहीं है। प्रेमियों, अपने मन में ये गलतफहमी मत बैठा लेना कि औरों की तरह से शायद ये भी सेवा उगाने की फिराक में होंगे। लेकिन एक बात और बता दूं, सेवा सेवा ही है, सेवा का महत्व है। हर जगह अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। जो भाई सेवा देते हैं वो काम भी कर रहे हैं, उनको गलत नहीं बताया जा सकता। दुनिया भर के खर्चे होते हैं कि अगर किसी प्रेमी ने सेवा ली है तो हम ये कहते हैं कि साहब बहुत बुरा है वो सेवा लेता है। ऐसा नहीं, वो अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। जब आदमी काम करेगा तो सेवा भी चाहिए उसको, आप अपने घर से कब तक लगाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, इस चीज़ को 1 साल तक करके देख लो, नहीं उसमें फायदा होता तो पोस्टपोन कर लो, उसको क्या फर्क पड़ जाए। उसमें तमाम सारी चीजें हैं बाबू जी, आप सब लोग घरे में बैठे हुए हो कि संगठन में एक सेल बना दिया जाए, प्रकोष्ठ बना दिए जाए, प्रकोष्ठ बना दिए जाए। प्रकोष्ठ में टाट भारी समूह, उनको अलग, महिलाओं का अलग। अरे आपके पास तो थोड़ा सा अगर विवेक से काम ले लो तो वो चीज़ कर सकते हो, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झंझट के लोग तमाशा देखेंगे कि आखिर हो गया। ये माइक मैंने आप लोगों के लिए चालू कराया है। पीछे प्रेमी जो बैठे हुए हैं वो यहाँ तक नहीं आ सकते, तो माइक उनके पास तक पहुँच जाएगा। जो भी अपनी बात रखना चाहें वो कहीं से रख सकते हैं, सारे का। मैंने कहा तर्क होना चाहिए, वितर्क होना चाहिए, लेकिन कुतर्क ना हो। और तर्क जब तक नहीं होगा, तर्क जब तक नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप मेरे सामने समय, मैं कोई सर्वगुण संपन्न थोड़ी हूँ भाई, मैं भी तो कितनी भूल करता हूँ, मैं इतना ज़्यादा परिपक्व थोड़ी हूँ। तमाम सारी कमियाँ मेरे कहने में भी निकलेंगी। तो एक संगठन की बात की है बाबूजी मैंने, इससे क्या नुकसान हो सकता है वो जरा आप बताएंगे।
प्रेमी वाला मैं थोड़ा सा कट तो काफ़ी कोशिश रहा हूँ तो शॉर्ट में हो जाए, लेकिन ये भी जरूरी है बहन जी। ये बोल दो, मैं बोल दो। अभी अभी चौधरी अनिल सिंह जी की तरफ से बात आई थी मीडिया वालों के लिए। इन्होंने काफ़ी कुछ हकीकत को चौधरी साहब ने बोला तो इन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो उन लोगों ने प्रेशर डाला, उसको डिलीट करना पड़ा, है ना। ये उनका नहीं था प्रेशर, अपने आदमियों का था, अपने आदमियों का, अपने आदमी किसी था, लेकिन गुरु महाराज की बात ही तो डाली थी। मैं चैनल वालों से फिर निवेदन करूंगा कि इसको कवरेज ना किया जाए, ये आपसी चर्चा है और इसका कोई इसलिए है कि क्योंकि अभी हम संगठित नहीं हैं। जिस दिन संगठित हो जाएंगे ना तो हमको डंडा उठाने की जरूरत पड़ेगी, ना हमें तलवार उठाने की जरूरत पड़ेगी और ना हमें हाथ उठाने की जरूरत पड़ेगी। जब हम लाखों की संख्या में होंगे तो लोगों के पहले ही मनोबल टूट जाएंगे कि अब इनसे बात करना कोई समझदारी नहीं। तो भी है थोड़ा सा तो, लेकिन ठीक है, ऐसी चीज़ों को कवरेज ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये दूसरी बार अगर संगठन हो ग्वालियर में जो हुआ था सबसे पहली बार, उसके बाद कभी ये चर्चा हुई थी और अब फिर जो कुलदीप भाई साहब बात कर रहे हैं कि संगठन होना चाहिए, लेकिन वो संगठन बनेगा कैसे, इस पर कभी चर्चा नहीं होती है। और ये बात भी बिल्कुल सच रही है कि 3-4 कार्यक्रम हो चुके हैं, अगर ऐसे ही 1-2 कार्यक्रम मुश्किल से हो सकते हैं, उसके बाद भी अगर कोई फल नहीं निकलता है तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि किसी के लिए भी आना समय, पैसा और बहुत सारे और भी इशू होते हैं। कोई अगर समय निकाल के आता है किसी न किसी उम्मीद से कि शायद कुछ काम होगा गुरु महाराज के लिए, संगत के लिए, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकलता है, तो ये बहुत ही एक हमारे बीच में एक बहुत ही दुख का विषय है और विचारणीय भी है कि हम सब मिलकर इस पर विचार करें। सबसे बड़ी बात मुझे जहाँ तक लगता है, इस बात में हमेशा मान और सम्मान की आ जाती है, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं गुरु महाराज का, सबसे पहले हमें अपने मान और सम्मान को एक तरफ रखना चाहिए। हमें सबसे छोटा, सबसे नीच बन के सेवादार के रूप में काम करना चाहिए। और हमेशा कमी यही रह जाती है, जहाँ तक मैंने देखा है, कि लोग किसी न किसी उसमें, जहाँ किसी को ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता या उसके बात को महत्व नहीं दिया जाता, लोग अलग हो जाते हैं। इस कार्यक्रम में भी मैंने देखा है कि ग्रुप में जो बातें हुई हैं, जिस तरह से कुछ लोग सिर्फ यहाँ पर इस वजह से नहीं आए क्योंकि उनकी बातों को महत्व नहीं दिया गया। देखिए, कोई भी संगठन अगर बनता है तो उसमें जरूरी नहीं कि हर किसी की विचारधारा एक जैसी हो और सबकी बातों को महत्व दिया जाए। उसमें ये होना चाहिए कि जो, देखिए हमारे यहाँ कोई सरकार बनती है, कोई भी काम होता है, उसमें मेजोरिटी दिखी जाती है कि जिस एक मत पे लोग ज़्यादा सहमत हैं, उस मत पे सबको मंथन करके उसी पे चलना चाहिए। कोई भी इसमें अपने आप को छोटा या बड़ा ना समझे। हो सकता है कि आज छोटी उम्र का हो हमसे, लेकिन इतनी अच्छी विचारधारा लेके आ जाए। मालिक ने कहा भी था कि आगे नौजवान काम करेंगे, तो ऐसा ना समझे कि अच्छा ये आज का बच्चा है, बुजुर्ग को नामन लीजिए रहे। और हमेशा देखिए, ये सब जो बनाए कार्यकारी हमारे सम्मानीय जो हैं, उन्हीं के संगठन में काम हो रहा है। लेकिन मेरी आप सभी बहन भाइयों से सबसे ये प्रार्थना है कि अगर मालिक के लिए या संगत के लिए कुछ करना है तो प्लीज़ मैं विनती करूँगी, अपने मान सम्मान को और अपनी जो अहम वाली भावना है उसे एक तरफ अगर रखें और सब एक होकर काम करें तो कुछ हो सकता है। वरना सिर्फ ये चर्चा और संगठन पे बात होती रहेगी, कुछ नहीं होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ हम पछताएंगे जब मालिक हमारे सामने आएंगे और पूछा जाएगा कि किसने क्या किया, और हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। सिर्फ हम ये सोचेंगे, इस दिन को याद करेंगे कि शायद हमने अपना अहम, अपनी जो सम्मान वाली भावना एक तरफ रख के काम किया होता तो शायद आज कुछ किया होता संगत के लिए। तो मैं आप सबसे विनती और प्रार्थना करूँगी, मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे बोलने का कुछ अनुभव भी नहीं है, लेकिन एक विचारधारा होती है मन में और बहुत दुख होता है इस चीज़ को लेकर कि सच बात है, सबके पास इतना बड़ा संगठन है, अगर हमारे पास देखिए आप यहाँ पे जितनी उम्मीद लोग नहीं आए अपने, तो क्या कमी है हमारे अंदर। कमियाँ हम सबके अंदर हैं और हम सभी कमी, बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है कि सिर्फ विचार करते रहें। अगर ऐसे ही होता रहा तो सिर्फ समय निकल जाएगा और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो आप सबकी विनती और प्रार्थना है कि प्लीज़ आप अपनी सब छोटी बहन उसकी समझ के एक बार जरूर विचार कीजिए। हम अपनी अहम की और अपने सम्मान की भावना निकाल दें। बस ये सोचें सभी कि कोई एक तो हो, जैसे अभी सीधी भाई सर ने बताया किसी को एक तो बना दें। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे जो अध्यक्ष है वो हमारा है, लेकिन ये सब झूठ है और ऊपर की बात है। अध्यक्ष हम मालिक को मानते ही नहीं, हम अपना सम्मान चाहते हैं। तो किसी की बात भी नहीं अगर मानी जाती तो लोग क्या करते हैं कि नहीं हम अलग हो जाएंगे, हम इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे, हमने ये प्रस्ताव रखा, हमारा प्रस्ताव नहीं माना गया। तो आपने अपनी अहम की भावना रखी, आपने गुरु महाराज को अध्यक्ष नहीं माना। अगर आपने गुरु महाराज को अध्यक्ष माना होगा, उनकी बात मानी होती तो यहाँ सच में बहुत भीड़ होती और सब आते और कहते कि चलिए हम सब चलते हैं, एक विचारधारा का मिलकर काम करते हो, मालिक के लिए काम करना, हमने अपने महल के लिए अपने लिए काम नहीं करना है। आप सबसे मेरी विनती और प्रार्थना है कि आप सब इस बात पे जरूर विचार कीजिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ मालिक के लिए काम करना है, किसी ना मनीष भाई के लिए, ना गोलपुर के लिए, ना किसी संगत के लिए, सिर्फ मालिक के लिए काम करना है। और इस पर सब विचार करें, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा समय इस पर विचार करने का और सिर्फ चर्चा गोष्ठी करने का नहीं है। कोई भी कार्यक्रम अगर ऐसी चर्चा गोष्ठी लगातार चलती रहेंगी तो सिर्फ और सिर्फ ये एक नमूना बन के रह जाएगी, कोई इसका हल नहीं निकलेगा। और मैं अभी शब्दों के साथ माफी चाहती हूँ, कुछ मुझसे गलत हुआ हो या गलत कुछ शब्द बोला हो तो आप सब अपनी छोटी बहन को बच्चे माफ कर दें। नीलम बहन जी, ये नीलम बहन जी हैं दिल्ली से। प्रेमियों को आगे बात बढ़ाते हैं कि बहन जी ने एक बात कही है मान सम्मान की, लेकिन स्वामी जी महाराज ने अपने बच्चों में कहा था कि यहाँ पे हर तरह का सौदा बिकता है। मान सम्मान वालों को मान सम्मान मिलता है, जो पैसा मांगता है उसको पैसा मिलता है, लेकिन अधिकांशता देखने में आता है कि उस मालिक को कोई नहीं मानता। प्रेमियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा कोई वजूद इस संगठन में नहीं रहेगा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैं जितने भी प्रेमियों को जानता हूँ आज तक किसी से भी मेरा मन मुटाव किसी भी बात को लेकर के नहीं है। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ अपने प्रेमी भाइयों से, बहनों से, कि जो भी सही प्रस्ताव हम रखेंगे वो उनको मान्य होगा। और ऐसा नहीं है कि सब प्रेमी भाई बहन हैं, अच्छी बात को सब मानते हैं। कुछ लोगों को अपनी व्यक्तिगत वजहों से कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन जब 10 आदमी किसी बात को सही ठहराते हैं तो एक आदमी जिसके मन में दुविधा होती है अपनी व्यक्तिगत बातों को देखकर, तो उससे भी उन 10 आदमियों की बात को मानना पड़ता है। तो प्रेमियों, मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूँ कि जितने भी प्रेमी हैं हमारे, हम छोटे हैं और उनका सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। हम आपका सम्मान करेंगे, बशर्ते कि आप आगे तो बढ़ो, आपको पूरा सम्मान मिलेगा, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और जो प्रेमी इस समय मालिक के काम में लगे हुए हैं, शाकाहारी के प्रचार में लगे हुए हैं, सत्संग में लगे हुए हैं, उनको थोड़ा सा सहयोग करो, वो और आगे बढ़ेंगे। उनके पास भी अपनी समस्या है, कोई अपने क्षेत्र तक सीमित है, कोई 1-2 जिलों तक पहुंच गया, तो क्यों ना हम उनका फायदा, जब वो बोलने में माहिर हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख देते हैं। सत्संगी की तो बात क्या, गैर सत्संगी भी उनकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ऐसे लोग जब हमारी संगत में हैं, हम उनको आगे बढ़ा के काम करेंगे, तो आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इस जो भी कार्यक्रम, पहले तो मैं आपको पागल बांध के चले, सबके हम कुछ नहीं और अब वो कोई जानते हैं असली की वो कोई बात है। अपमान में कोई ना कोई मान है ना कोई मान है। यदि हम मान और अपमान की बात मानेंगे ना तो ठीक है भाई। सबसे पहले तो जितने भी सत्संगी भाई और बहन जो आए हुए, एक बहुत बड़ी आशा, बहुत बड़ा भाव लेकर के आए उन लोगों के प्रति जो आज मठाधीश बने हुए, 3 जगह 4 जगह 5 जगह, आज उन लोगों के पास संसाधन है, शक्तियां हैं, धन है, बाहुबल है उनके पास। और बहुत सारे लोग लगे तो सांस कहूँ तो मारिए, ध्यान से सुनो तो, सांस कहूँ तो मारिए,
और झूठे जग कपियार, ये जग काली चूकरी ये छेड़े तो हाँ। झूठे का बोल झूठ बोल रहे ना, झूठ के बराबरी साम्राज्य बनाए, झूठ के बलबूते पर ये लोग ताकत बल है, धनबल है, बाहुबल है, और काफी संख्या में लोग पीछे लगे थे। अब लोगों को ये लगा एक बात, यार ये लोग इतने हो रहे, इतने सही हो रहे, फिर भी लोगों को संतुष्टि नहीं मिली। तो ये जितने लोग जो बैठे हैं, एक बहुत बड़ी आशा लेते थे, बहुत बड़ा विश्वास लेते थे कि मालिक को सर्व समर्थ है, मालिक को बहुत बड़ी ताकत है, मालिक परिवर्तन करने के लिए आएंगे और परिवर्तन करेंगे। उनका काम उन्हें कोई दूसरे करेगा, उन्हें दूसरा कर सकता है। मालिक ने जो शब्द कहे, रवि का तेज छुपे नहीं, रवि का तेज छुपे नहीं, जो जन जुड़े घमंड, मतलब कितनी भी बात है ना सूर्य ऊपर है, संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए घमंड, ब्रह्मांड भी पलटा है और कुछ नहीं पड़े। समझ पुरुष जो आप लोगों को ये कहते हैं, अरे बच्चों आज मैं नाम दे रहा हूँ, यहाँ मैं आपके साथ हूँ, जब आपका शरीर छूट गया तो मैं आपके साथ रहूँगा, वो झूठ बोल रही है। आपने जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों ने बहुत से उनकी दया का अनुभव किया है, उनकी शक्ति का अनुभव किया है। आज इस आशा और उस विश्वास के साथ में ये संगठन, ये ताकत लोगों को उधर से निराशा होती है, उज्जैन की तरफ से निराशा होती है, मथुरा की तरफ से निराशा होती है, और दूसरी तरफ से निराशा हो रही है। लोगों को ये सत्य नहीं है, ये ताकत तो है, लोग जा भी रहे हैं खूब उनके साथ, भीड़ भी उमड़ रही है, पर सत्य कहाँ है? सत्य तो देखा है हमारे कार्डधारी है बेटे, ये सत्य का पता ही उड़ गया, अन्याय उनको लगा कि अन्याय हो रहा है, हमारी संस्था के प्रति अन्याय हो रहा है। हमारे गुरु ने संस्था को चलाया, हमारे पर चलने की कोशिश की, उसके ये विपरीत आ रही है लोग आकर। जो गुरु महाराज ने जो संस्था को मिशन चालू किया, उसके ये लोग खिलाफ जा रहे हैं, इनके लोग ये विरुद्ध जा रहे हैं। मालिक ने जो मिशन चलाया उसके खिलाफ है, इसलिए सब एकजुट हो गए थे। मैं धन्यवाद दूंगा मनीष जी, श्री बाबू सिंह जी, इन्होंने ये जो संगठन बना, मैं इनको धन्यवाद दूंगा। और आप सब लोग इनको शक्ति को, हो सकता है ये कमी उम्र की कमी हो सकती है, कोई नहीं, हम इनकी यदि कमी निकाली मान लो, इनको साहस नहीं बनाई, कमी हो सकती है। जो आदमी होगा, आदमी में तो कमी होगी। आप सब लोग मिल करके, ये केवल कोई बाबू सिंह जी का या मनीष जी का संगठन नहीं है, ये आप हम सब का संगठन है। हम उस सत्य के लिए लड़ेंगे जो बाबा जी उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। आप हम सब मिल करके और संगठन की रूपरेखा तैयार की जाए। वैसे कुलदीप जी, मुझे बड़ा गर्व है कि कुलदीप जी जैसे हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, ये बात अपनी जो बात है, जो कहने की बात है वो सत्य करें। कड़वी बातें कई बार कड़वी बात है ना, वो कड़वी लगती है सत्य बात, बाकी उसमें ताकत होती है। कुछ समय के लिए कभी बच्चे के लिए डॉक्टर जब कोई घोड़ा होता है, उस घोड़े को जब कीड़ा लगाता है तो बच्चा भी चलाता है, माँ बाप को भी दुख होता है, तो उस घोड़े में जब मवाद निकलेगा तो वो बच्चा ठीक होगा। उसी प्रकार से कड़वी बात के लिए, ठीक है, कड़वी बात के लिए जो भी बात है, अब मैं ये कहता हूँ कि रूपरेखा तैयार की जाए, किस तरह से संगठन की तैयारी की जाए, और संगठन यदि तैयार होगा तो सारी बात होगी। संगठन तैयार नहीं होगा, किस तरह से आप रूपरेखा तैयार कर रहे हो, कैसे लोगों को जोड़ना है, जिलेबाजी कैसे जोड़ना है, प्रांतवाद कैसे जोड़ना है। कई प्रांतों के बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से भी आए हैं, आगरा से भी आए हैं, दूसरी अन्य जगह से भी आए हैं, कानपुर तक के आए, बहुत सारे लोग आए, और उन लोगों की इच्छा है कि इस मिशन को आगे बढ़े जो बाबा जी चाहते थे। और बाबा जी को हम नहीं मानते, बाबा जी हैं, बाबा जी है, समय के साथ आइए, उनका काम करोगे, हम सबको एक योगदान देंगे। हमको निमित्त बनना है। अर्जुन को कहा, अर्जुन तैयार करो युद्ध लड़ने के लिए। अर्जुन कहा नहीं, मैं तुम नहीं करोगे तो मैं करूँगा सारा काम। तो उस प्रकार के मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ, एकजुट और रूपरेखा तैयार करो, संगठन कैसे करना, कैसे तैयार करें। अब निर्णय ये लिया गया है कि सत्संग का समय है। मैंने शायद गड़बड़ कर दिया था और जरूरी भी था। जब तक हम अपनी बात को नहीं रखेंगे, हमें पीड़ा है, जब तक हम अपनी बात को नहीं रखेंगे तो कौन सुनेगा, सुनने वाला भी कोई नहीं होता। मेरी बात, मैं आपको विश्वास दिलाऊं प्रेमियों, पीछे बैठे वाले जितने भी या आगे बैठे वाले जितने भी प्रेमी हैं, ये माइक मेरे हाथ में ऐसे नहीं आ गया।
इसके लिए बड़ा संघर्ष किया है, बड़ा संघर्ष सहा है हमने। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है प्रेमियों, जब अपनों के द्वारा आदमी को सताया जाता है। तो अब चर्चा, अब निर्णय ये लिया गया है कि चर्चा हम अब शाम को करेंगे। शायद कुछ नए प्रेमी भाई बहन भी आए हुए हैं क्या क्षेत्र से? तो अब सत्संग शुरू कर देते हैं। उसके बाद शाम को मेरा विशेष निवेदन, ये जो संगत है 7-8 जिलों के, नाम गिनाऊंगा तो ज़्यादा लंबा समय हो जाता है, सब लोग उपस्थित रहेंगे। हम ये नहीं कहते कि हम श्रेष्ठ हैं या हमें कुछ आता है, ऐसी भावना तो कभी कुछ है ही नहीं। लेकिन जिन चीज़ों पर बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है, व्हाट्सएप पर भी चर्चा चलती है, व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा चलती है, और हम संगत को कुछ नहीं दे पा रहे, तो उस पर हम खुल कर चर्चा कर लेंगे। तो सभी प्रेमी भाई और बहनें भी, तो मेरा स्पेशल निवेदन आयोजनकर्ताओं से ये भी है कि आज भोजन की व्यवस्था जरा जल्दी हो जाए, तो चर्चा के लिए समय मिल जाए तो हम खुले मन से चर्चा करेंगे, तर्क वितर्क भी करेंगे, खूब डट के करेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब तक आपके शंका का समाधान ना हो जाए तब तक तर्क भी जारी रहेगा। तो आप अपनी बात रखो कि इस काम को करने से ये नुकसान हो सकता है, इसको करने से हमें इसमें क्या करना होगा। आप सवाल उठाओ तो सही, आगे मालिक है, वो तो सही है।